मेथड और बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है दो तरह से हम निकाल दें। इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इनमें हम इसको इक्वेशन, इसको हम सॉल्व दो फैक्टराइजेशन प्रोसेस जो है, इसमें हमने कहा फैक्टर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक जो है मेथड ऑफ फैक्टर्स। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरीके हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉल्विंग जो है, देयर आर टू types of solving quadratic equation। फर्स्ट टाइप है हमारा बाई क्वाड्रेटिक जो है मेथड, बाई क्वाड्रेटिक मेथड। और श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य इसको हम कहते हैं। और फॉर्मूला, और दूसरा होता है हमारा वाई फैक्टर प्रोसेस। हम इसका दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं वाई फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टर्स। इसको हम कहें दूसरा है मेथड ऑफ फैक्टर्स। एक तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले का उपयोग करके जो है, और दूसरा तरीका हम इससे भी जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके यहाँ हो गए। इसको हमने कहा दो तरीकों से हम इसे हल कर सकते हैं। तो श्रीधरा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या बाई क्वाड्रेटिक मेथड या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और श्रीधराचार्य जो है फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक मेथड और क्वाड्रेटिक जो है फॉर्मूला बाई श्रीधराचार्य। दूसरा मेथड ऑफ जो है फैक्टर्स, जो है फैक्टर करके भी हम निकाल सकते हैं। तो यह श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो भी हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक प्रोसेस वाला जो है, तो क्वाड्रेटिक प्रोसेस के विषय में हम आपको बताते हैं। जो इसमें हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसमें कंप्लीट स्क्वायर के लिए है तो पहला बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन के लिए क्वाड्रेटिक प्रोसेस होती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो है हम यहाँ इसको कैसे लेते हैं, इक्वेशन को जो हमने लिया है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ABC आर रियल नंबर्स जो है, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इमेजिनरी इफ, और इसकी वैल्यू, और यदि जो है इसके रूट्स जो है आपके रियल वैल्यू जो हमने दिया, लेट हमने यहाँ लिखा लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहाँ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए अब यहाँ हमने कहा कि इफ दीज, इसके लिए हमने कंडीशन इसकी देखी। तो कंडीशन में इफ सॉल्यूशन के लिए तो हमने कहा इसको हम हल करते हैं। इफ d इज ग्रेटर देन जो है, d इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं हम यहाँ। इफ d इज इक्वल टू जो हम लेते हैं, इफ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, शून्य से बड़ा है, तो हम इसके जो है रियल रूट्स विल बी जो है रियल।
if d is equal to b square minus 4ac is greater than 0, real roots are real, then क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम क्वाड्रेटिक मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि इसका मान 0 से छोटा होता तो इमेजिनरी रूट होते हैं, तो इसको हम i के साथ लेते हैं, अर्थात जो वर्गमूल होता है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं आता, उसे हम i स्क्वायर करके निकालते हैं और i के साथ इसके रूट। तो अब जब रियल रूट्स हैं जो है आर रियल, रूट्स आर रियल, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल। और डी की वैल्यू यदि 0 होती, कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ जो है रूट्स के लिए हम निकालते, तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। इसमें दो तरह से, एक तो हम इसका वो निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स ऑफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू लाइक अल्फा बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो है सी अपॉन ए एंड अल्फा। अब यहां हम लेते हैं देयर आर टू रूट्स ऑफ जो है, इसकी वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, एक वैल्यू प्लस के साथ एक वैल्यू माइनस के साथ। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। इसके रूट्स यदि जो है ये है तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ई। ये फॉर्मूले ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार प्लस के साथ लेंगे तो ये कट जाएगा और बना करके हम इसे प्लस माइनस से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर हमें मालूम है अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इससे कि यहाँ हम इसको किस तरह से, तो यहाँ ये हमने दो रूट्स, क्योंकि टू रूट्स हैं जो है इसके, इसलिए अल्फा और बीटा अगर हमने मान लिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इससे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। और शेष चीजों के लिए अभी हम आगे जो है आपको ले चलते हैं। आप नेचर ऑफ जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम नेचर ऑफ जो है रूट्स जो है फाउंड कर, नेचर ऑफ जो है रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, हम यहाँ नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स जो है कैसे, इनको हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे जो है इसमें करते हैं। लेट, यहाँ मैंने लिया लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी ए quadratic equation which roots are alpha and beta, which roots are alpha and beta।
which roots are alpha into beta. Then alpha is equal to minus b plus root b square minus 4ac upon 2a, or minus b plus root d upon 2a. Beta is equal to minus b plus minus b माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, where d is discriminant, where d is discriminant, और d is equal to b square minus 4ac। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। और नेचर ऑफ रूट्स के लिए अब हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहली बात मैंने लिखा इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर इफ d is greater than if d is greater than 0 or b square minus 4ac is greater than 0, then roots of equation will be जो है real and unequal, then the roots of equation then the roots of quadratic equation will be real and unequal, real and unequal, real and unequal। Condition second, if d is equal to 0 or b square minus 4ac is equal to 0, d is equal to 0 or b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal, then roots are real and equal। Condition third, if d is greater than, equal to or lesser than, greater than, अब if d is equal to complete square, if the value of d or b square minus 4ac
if the value of d or b square minus 4ac is a complete square, जिसको हम कहें कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम इसको if the value of d or b square minus 4ac is a complete or perfect square, if the value of d or b square minus 4ac is a complete or perfect square, roots are real and rational. Then roots are real and rational. Roots are real and rational. Real and rational. Then the roots are real and rational. Condition fourth, if d की वैल्यू हम लेते हैं if d is lesser than 0 or b square minus 4ac is lesser than 0, roots of equation, roots are complex, then roots are complex, then roots are complex and conjugate. Then roots are complex and conjugate of each other. Complex and conjugate. Then roots are complex and conjugate each other. Roots are complex and conjugate to each other. ये तो इसकी कंडीशंस हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन, इनसे संबंधित, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन. इफ रूट्स आर, वी फॉर्मेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर, रूट्स, सारी कंडीशंस जो इस तरह से हम प्रोक्लेमेशन से जान सकते हैं कि रूट्स किस तरह के होंगे, इन्हें हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. Roots of quadratic equation. If roots of quadratic equation are alpha and beta, we make quadratic equation, we make जो है quadratic equation, और we form the quadratic equation.
फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन given by x minus alpha into x minus beta is equal to 0 और x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0। क्वेश्चन फर्स्ट, बाई फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लिया हमने, सॉल्यूशन 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसको 2 यहां मैंने रखा 2, एक्स स्क्वायर 2 लिया, एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज किया, इसको 0 पावर और 2 पावर वाले को लिया, तो यहाँ इनमें ऐसे 2 फैक्टर किए, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने कहा, यहाँ अगर हम देते हैं तो माइनस, तो इसके फैक्टर तो यहाँ इस तरह से हम बना नहीं सकते हैं, और जब हम यहाँ फैक्टर इसके नहीं बना सकते तो हमें ऐसे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस का, अब हमने कहा यहाँ क्या लिखेंगे हम, चूंकि इस तरह का नहीं आ रहा है तो इसको हम इस तरह से बना करके एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0/2। अब फैक्टर नहीं हो रहे भाई, फैक्टर प्रोसेस से करना है, या इसमें यहाँ हमने किया, अगर हमने यहाँ साइन का ध्यान नहीं दिया, माइनस साइन है तो माइनस का 2। अब इसको हमने माइनस का 2 हो गया, तो फैक्टर में उसमें -2, तो इसको हमने देखा एक्स स्क्वायर
माइनस का यहाँ जो -4 था x², माइनस का यहाँ हमने लिया कितना है माइनस का 2x प्लस का x और -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2x² इज इक्वल टू 0 और x कॉमन लिया x -2 प्लस का 1 कॉमन लिया x -2 इज इक्वल टू 0 और x -2 एक फैक्टर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनके फैक्टर हो गए। फैक्टर प्रोसेस से सॉल्व किया। फैक्टर प्रोसेस से सॉल्व करने पर इफ x -2 is equal to 0, x is equal to 2. If x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1. तो टू रूट्स जो है यहाँ रूट्स इसके हमने निकाले, x की 2 वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू, तो यहाँ x इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 और -1। इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल्स दिए गए इन्हें हम सॉल्व करेंगे। आज आप सब लोग इन्हें जो है हल करेंगे और इनको नेक्स्ट डे फिर एक्सरसाइज के इन प्रश्नों को कराएंगे। धन्यवाद।